तो अभी हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब हम लोग क्या करेंगे कि नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, उसका हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, रेशनल नंबरों का नंबर लाइन में। तो आपको ये पता है कि नंबर लाइन क्या होती है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल दिए गया, पहला नंबर एग्जाम्पल दिया गया है कि हमें रिप्रेजेंटेशन करना है √2, √3 और √5 का। इसका रिप्रेजेंटेशन करना है रेशनल नंबर का, √2, √3 और √5। ये सब कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो हमें रिप्रेजेंटेशन किसमें करना है? नंबर लाइन में। और किसका? ये कैसे नंबर है आपके? ये सभी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि मान लो कि ये हमारा क्या है, कोई एक लाइन है। ठीक, और वो कह रहा है कि ठीक √2 का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ दूरी लेनी है 1 सेंटीमीटर ओ ए तक। कहाँ से? ये सपोज करो ये ओ ए है, ये मान लो 1 सेंटीमीटर है, और जितनी ये है उतनी ही आपको √2 का निकालना है। किसका? √2 का रिप्रेजेंटेशन निकालना है। ठीक, तो ओ ए बराबर 1 सेंटीमीटर है। अब ये बताओ, इसको जब आप जोड़ोगे, इसके ऊपर ओ ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर लंब खींचो, जिसका नाम दे दो आप बी। ठीक, और ये आपका क्या है? ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर। ठीक, और ये इसका क्या है? हाइपोटेनियस। अब जब हाइपोटेनियस आप निकालेंगे, तो जो हाइपोटेनियस आपका आएगा, तो वो आपको फार्मूला पता है, और ये भी कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब जब आप √2 की वैल्यू आप जब निकालेंगे, तो यहाँ समझो आप ओ बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ओ बी। तो ओ बी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, उधर ए बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो ओ बी बराबर कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए, ओ बी बराबर आ जाएगा 1 + 1 √2। अब ये जो ओ बी आया है √2, ये पूरी वैल्यू कितनी आई है? √2। अब इमेजिन करो, ये जो √2 है, ये अब देखो, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ये हाइपोटेनियस था। अब मैं क्या कर देता हूँ, ये इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब आपको √2 पर शो करना है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक इस तरीके से डॉट 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 करते हुए एक प्रकार लग के यहाँ से एक कट लगाओगे ऐसे, यहाँ से प्रकार की इतनी जो दूरी है, ठीक, यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इसको मिला दोगे तो ये √2 ही आएगा। यहाँ से प्रकार लेके आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे मिला देना। जब आप ये इतना मिला दोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? √2 की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर जब √2 आएगा, तो और ये आपको पता है ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक, अब जब ये √2 आ गया, तो यहाँ से ओ ए, यहाँ पर आप क्या पॉइंट दे दोगे? पी। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप ओ पी बराबर √2। ये आप नंबर लाइन में इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो, आशा करता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है उसका √2 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इतने ही करते, ज़्यादा कुछ नहीं करते उसमें। ठीक, उसके बाद √3 का निकालेंगे, नोट डाउन करो, है ना। देखो, आगे दिया गया है, अब हम क्या निकालेंगे कि BC निकालेंगे। अब √3 निकालेंगे, तो √2 का आपको समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर √3 का निकालता हूँ। ठीक, अब समझो, जब आप √3 का जब आप निकालेंगे, तो आपको क्या समझना होगा कि अब ये जो बेस था, अब वो ये बेस का काम ये कर रहा है। ठीक, ये अब ये बेस का काम ये कर रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आप परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये आ जाएगा C पॉइंट, और फिर ये किसका काम करेगा? हाइपोटेनियस का ये काम करेगा OC।
तो यहाँ से जब आप OC का होल स्क्वायर निकालोगे तो निकल के क्या आएगा, और ये कितना सेंटीमीटर 1, तो ये आएगा OC बराबर OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OB कितना है √2, BC कितना है 1, तो √2 का स्क्वायर करोगे आएगा 2 और 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो यहाँ से OC का होल स्क्वायर बराबर आएगा OC बराबर 2 + 1 कितना आ जाएगा √3। ठीक है, देखो OC बराबर √3 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से प्रकार लग के इस तरीके से जब आप कट लगाएंगे आगे चल के, तो ये यहाँ कट लगेगा जाके। ठीक, प्रकार की चाप से यहाँ रखेंगे जब नोक, यहाँ से आप ऐसे मिलाएंगे ना, तो यहाँ पर कट आगे लगेगा। P की बात क्या आ जाएगा Q पर, तो ये जो आपका आएगा वो क्या आएगा √3। तो यहाँ से आप लिख सकते हो OQ बराबर √3। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझना है और इस तरीके से आगे करते जाना है। नोट डाउन कर लो। उसके बाद 5 पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 पे। देखो एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 का जो 5 नंबर है उसको कैसे निकालोगे, अब समझो। ये कितना आया है √3। अब यहाँ पर क्या करोगे, फिर से सेम, यहाँ पर क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ पर, है ना। अब ये बेस का काम करेगा और यहाँ पर ABC, ये D मान लो पॉइंट, और इसको यहाँ से आप ऐसे जब मिला दोगे तो ये CD कितना 1 सेंटीमीटर है, और ये क्या है बेस √3। 1 क्यों लोगे आप, 2 सेंटीमीटर लोगे, √3 इतना आया है, और ये √3 का स्क्वायर करोगे 1। ठीक, ठीक। अब क्या करोगे, √5 का निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OD क्या हाइपोटेनियस है ना, तो OD का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, OD हाइपोटेनियस है, OD बराबर आ जाएगा OC प्लस CD। OC कितना है √3, तो CD कितना है 1, तो कितना आएगा 3 + 1 4। तो यहाँ पर OD बराबर निकल के आ रहा है, OD का स्क्वायर बराबर 4, तो OD बराबर कितना आएगा रूट के अंदर 4, तो OD बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2। अब देखो यहाँ से OD तो निकल के आया आपका 2। ठीक, अब देखो OD जब 2 निकल के आया है, अब आपको 2 को तो ड्रॉ करना नहीं है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, चाहे तो इस तरीके से आप यहाँ पर 2 PQR मान के आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट, लेकिन हमसे 2 पूछा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, और एक बार इसको आगे तक लेके जाएंगे, और यहाँ पर क्या इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इसको क्या ले लेंगे E, इसको मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब OE निकालेंगे, जब OE निकालेंगे तब ये यहाँ से जाएगा, तब वहां पर आपकी वैल्यू उसकी √5 की वैल्यू आएगी। ठीक, तो ये तो अभी इतना 2 यूनिट आया। ठीक, और हमें 2 यूनिट के बीच में आवश्यकता है, तो √5 आगे ये स्टेप आप करते जाएंगे, है ना, रफ नहीं करेंगे, ये स्टेप उसी में करते ही जाना, जोड़ते जाना। तो यहाँ से निकल के आएगा क्या पता है, देखो समझो, हाँ OE का स्क्वायर बराबर लिखेंगे आप OD प्लस DE का स्क्वायर। OE कितना है, OE है 2, नहीं OE निकालना है, OD कितना है 2 का स्क्वायर, DE कितना 1 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 + 1 5 आ गया। अब यहाँ से OE का स्क्वायर बराबर 5, तो OE बराबर कितना आएगा, रूट के अंदर 5, क्या आएगा रूट के अंदर 5। अब इसको क्या करोगे आप, इस तरीके से डॉट 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 यहाँ पर आप मिला दोगे। ठीक, ये कितना आ जाएगा √5। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर PQRS, तो यहाँ से आप लिख सकते हो OS, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा OS बराबर ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से। ठीक, किस तरीके से करना था हमको, है ना, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, उसके बाद चलते एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 1 फिर समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट वही है,
कि आपको पहले 1 सेंटीमीटर लेना है, फिर ये 1 सेंटीमीटर, फिर इसको ऐड कर देना है, फिर ये वाला फार्मूला लगा देना है पाइथागोरस वाला, तो ये √2 आएगा। फिर यहाँ से पता लग के जितना ये दूरी है इसको ऐसे करके मिला देना। फिर सेम √3 वाला भी सेम ऐसे किया, फिर 2 वाला यूनिट वाला भी ऐसे किया, फिर 5 वाला भी ऐसे किया। ठीक।